बहन आपका नाम क्या है? संगीता। आपका घर कहाँ पर है? दानोपुर। सुराव प्रयागराज की रहने वाली है। हाँ भैया। और आप अपनी गवाही को खुलकर बताएंगी, जैसा हम आपने जो लिखा है हम आपको याद दिलाएंगे, और आप अपनी गवाही को खुल के बताएं, अपनी परिस्थिति को बताएं, किस तरह प्रॉब्लम थी आपको बताना है। इस बहन की गवाही है कि 2009 से जब इनकी शादी हुई तो शादी के 1 साल बाद अचानक इनको सिर में हमेशा दर्द बने रहता था, और इनकी मानसिक स्थिति, इनका संतुलन जो दिमाग का वो सही नहीं था, और इसके कारण इनका व्यवहार भी सही नहीं रहता था इनके घर वालों के साथ में, और इनको हमेशा बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था। आप खुद बताएं कि आपको शुरू में कैसा हुआ था, फिर धीरे धीरे आपकी तबीयत कैसी होती चली गई थी? धीरे धीरे भैया ऐसे अचानक हुआ, फिर उसके बाद में दवा ववा कराने लगे, लेकिन नहीं आराम। धीरे धीरे गुस्सा बढ़ती जाए, इतना दवा कराए डाल, नहीं आराम भा। फिर तंत्र मंत्र के लोग के पास गए, वहाँ से कुछ नहीं आराम भा। आप एक बात बताएं कि गुस्से के कारण आप क्या क्या करती थी घर में? गुस्से के कारण भैया खाना उना सब फेंक देती थी, अपने बच्चों को मारती थी, अपने पति से लड़ाई, अपने सास ससुर से लड़ाई, अपने घर में बस लड़ाई, हमेशा लड़ाई। जो कुछ बनाने बैठी सब कुछ फेंक देती थी, खाना हर एक चीज़ घर के जितना खाना भवा और जो उनका कहती सामान बस सब तोड़ते फोड़ते फेंकते मारते, यही रहता। ऐसा आपको क्यों लगता था? आप क्यों ऐसा करने लगती थी? आपके अंदर कैसा होता था जब आप इस तरह काम करने लगती थी? हमको कुछ भी सूझबूझ नहीं आती, बस हमारे से हमेशा गुस्सा चढ़ी रहती है बस। और इन्होंने लिखा कि गुस्से के कारण ये सबको मारती पीटती भी थी आप। हाँ। और आप अपने घर के लोगों को और बाहर के लोगों को गालियां भी देती थी। बाहर के लोग अगर कोई आके हमारे घर के खड़े हो जाते हैं तो हम डंडा लेके खेद लेते हैं और गाड़ी भी बिर देते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे घर क्या लड़ाई नहीं होती है क्या, जब तुम्हारे हमारे घर आए हो देखने। और इस तरह हमेशा आप लगातार गुस्से में रहती थी। हाँ। और आपको सिर में दर्द हमेशा बना रहता था। सर में हमेशा दर्द और रहता है। गुस्से के कारण आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, और आपका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था, और हमेशा आप गाली देना, लड़ाई करना, ऐसे काम करती रहती थी। आपका व्यवहार आपके बच्चों के प्रति कैसा था? बच्चों के साथ कैसे करती थी आप? बच्चों के साथ वही बस, अगर हमारे तीनों बच्चे अगर कुछ बोल देते हैं तो हम चाकू मार पीट रही थी। बच्चे आप बताओ, आपकी मम्मी कैसे रहती थी, आपके साथ कैसा व्यवहार करती थी? कम मारती और पीटती थी और सबसे झगड़ा लड़ाई कराती, चाकू कुछ मार देती। और इस कारण से इतना ज़्यादा इनके परिवार में लगातार अशांति बनी थी, और कोई भी डर के मारे इनके घर पर कोई नहीं आता था बोलने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी, और हमेशा गुस्से में होने के कारण ये डंडे लेकर लोगों को दौड़ाती थी, गालियां भी देती थी। और जैसा ये बच्चा भी बता रहा है कि हमेशा ये बहन अपने बच्चों को भी मारती रहती थी, घर वालों को गाली देना, बाहर वालों को गाली देना, ऐसा लगातार ये बहन करती रहती थी। और 1 साल से आपको लहू बहने की भी प्रॉब्लम थी। हाँ भैया, हाँ यस। उसके कारण से आपको क्या दिक्कतें होती थी? कमर में दर्द, हाथ पैर में से झन खड़ी नहीं हो पावत रहे, न कोनो काम कर पाई। और आपको बहुत ज्यादा लहू गिरता था। हाँ। और हाथ पैर में दर्द और झंझनाहट होता था। हाँ। और ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, कमजोर जैसे हो गई थी आप। हाँ, एकदम से एकदम कमजोरी महसूस शरीर के अंदर। और आपने लिखा कि लगभग 13 साल तक आपकी स्थिति इसी तरह बनी थी। यस भैया। आपको हमेशा गुस्से आना, गुस्से में गाली देना, घर वालों को गाली देना, मारना, बाहर वालों को गाली देना, उनको भी डंडे लेके दौड़ाना, ऐसा व्यवहार आपका 13 साल तक लगातार था। इसके बीच में आपने कभी अपने आप को सोचा कि मैं गलत करती हूँ, या फिर आपको कभी महसूस हुआ कि इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए? कभी आपको लगा? हम ऐसे सोचे कि हम इतना दवाई कर डाले, इतना तंत्र मंत्र के पास पैसा लगा डाले, हमारा आदमी कहन कि अब हम तोका छोड़ के चला जाते हैं बाहर, अब हम कहूँ ना जाए क्योंकि हमारे पास पैसा अब नहीं रहेगा है। आप एक बात बताएं, इस प्रॉब्लम के लिए आप डॉक्टर के पास भी गई थी? हाँ भैया। जो आपको हमेशा गुस्सा होता था, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। डॉक्टर क्या बोलते थे जो आपको इस कारण से, क्या बोलते थे कि क्या कारण से आपको इस तरह होता है? डॉक्टर का क्या कहना था? कुछ बताते नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं कि आपके शरीर में कमजोरी है। हम दवा कर रहे थे, हमारी मम्मी बोल रही थी कि जितना पैसा लगेगा भाई डॉक्टर हम उतना पैसा देंगे, लेकिन हमारे बेटी को बचा लीजिए, लेकिन कहीं से नहीं, कुछ नहीं पैदा होता। डॉक्टर
आपको दवा देते थे और कमजोरी के लिए बता के वो आपको लगातार दवाइयाँ देते थे खाने के लिए। और आपने कितने सालों तक दवाइयाँ खाई हैं लगातार? अरे 13 साल के बीच में हमेशा दवा चलत रही। हमेशा आप दवा खाती रहती थी। और इन्होंने लिखा कि जब इनको डॉक्टर के पास से कोई भी रिलीफ नहीं हुआ, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, गुस्सा कम नहीं होता था, हमेशा ये गुस्से में रहती थी। आपने जैसा सुना कि घर वालों को गाली देना, बच्चों को गाली देना, मारना, और जो बाहर के लोग आके बोलते थे बीच में उनको भी ये डंडे लेके दौड़ाती थी, उनको भी गालियां दिया करती थी। इस तरह 13 साल इन्होंने व्यतीत किए। 13 साल के बीच में इन्होंने लगातार बीच बीच में इन्होंने दवाइयाँ भी लेती रही। आपने कितने डॉक्टर को दिखाया बहन? ऐसे करके कितने डॉक्टर? 4 डॉक्टर को, 4-5 डॉक्टर हाँ, के पास। 4-5। और उसके बाद तंत्र मंत्र वालों के पास भी गए? 4-5 दर गए, कहीं से कुछ नहीं फायदा हुई है। उन्होंने क्या बोला? तांत्रिकों ने क्या बोला आपके लिए? तंत्रों ने बोला था कि अरे का कहते रे, कीन कराई बीमारी है तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन आराम हो जाएगा, आराम हो जाएगा। 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, 25,000 दीजिए। हम लोग पैसा जितना 50,000 तक के हमारे पास रहा, जब दई दीना, जब नहीं आराम भा तो फिर बंद कर दीना, नहीं गए फिर। इन्होंने लिखा कि इन्होंने डॉक्टर के पीछे भी कई हजार रुपए खर्च किए, और जब इनको रिलीफ नहीं हुआ तो तांत्रिकों के पास गए, और वहाँ भी इन्होंने लगभग 50,000 रुपए खर्च किए। 4 से 5 अलग अलग तांत्रिकों के पास गए, लेकिन इनको कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। जब आप डॉक्टर के पास भी जा चुकी थी, तांत्रिकों के पास भी जा चुकी थी, प्रभु के पास नहीं आई थी, तब क्या सोचती थी अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में? सोचती भैया कि अब हम कहीं से नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा भर नहीं है, कहाँ मैं जाऊँ। और उसके बाद फिर जब आप निराशा में थी, आपके पास कोई भी दरवाजे नहीं खुले थे, हर जगह आप जा चुकी थी, बंद हो गए थे। फिर से बोलिए। हमारे लिए सब दरवाजे बंद हो गए थे भैया, कोई नहीं साथ देने वाला था। गांव के लोग कोई नहीं बोलते, घर के लोग कोई नहीं बोलते हैं, किसी नहीं, जिधर जाए कौन नहीं साथ देते रहा। और उसके बाद फिर इनको गांव के किसी लोगों ने यीशु मसीह का सुसमाचार दिया। उन्होंने क्या बताया आपको? हम उन लोग गए थे खेत में काम करने के लिए, हम गए थे अपने घास लेने के लिए, तो वही पास हमके चाची हमको घास दीजिए, हमारी तबीयत नहीं सही है, हमको आप अपनी घास जो उचार के रखे थे हमको दे दीजिए। वो कहीं दुल्हन तुम्हारे पास क्या हुआ था? हम सख्तू जाके थक गए, हमारा हमेशा दिमाग सही रहता है, गुस्सा, लड़ाई, मारपीट हमेशा करते रहते हैं, हमारे घर में कोई बोलते नहीं। तो फिर उन्होंने हमसे बताएं कहीं की सख्तू जाके थक गए, तू हमारे साथ यीशु आश्रम चला कर ठीक हो जाबू। हम उससे पूछे कहाँ आए? कहीं पदेउरा में। फिर उन काम करे चली गई, निरावे वो नहीं बहन, हम अकेले चली आए। फिर आपने लॉकडाउन के 2 महीने पहले 2019 में आपने चर्च आना शुरू कर दिया? यस भैया। और फिर लगातार चर्च आती रही और वचनों को सुनती थी, प्रार्थना को ग्रहण करती थी। और आपने लिखा कि पिछले 8 मई 2023 को अपने घर पर आपने आशीर्वाद प्रार्थना लिया था। आपने जब चर्च आना शुरू कर दिया था, उसके बाद से क्या बदलाव देखा आप अपने जीवन में? हमने जैसे जैसे आवाज लगे वैसे हमारे एक चीज बंद हो चला। धीरे धीरे हमारा गुस्सा पहले सही होगा, फिर हमारा लहू बहना ठीक हो गया, फिर हमारे घर लड़ाई सब बंद हो गई। हमारे सास ससुर सब जने बोले लगे, हमारे सब देवरानी जेठानी 2 जने देवर रहे, सब उन लोग बोले लगे, फिर पूरा गाँव के लोग सब बोले चले लगे हैं। फिर हम लोग मिल के नल लगवाए हैं, जब सब जने बोले लगे है। तो ताली बजाएं जोर से, ऊंची आवाज में, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। और इन्होंने जब से चर्च में आना शुरू किया, धीरे धीरे करके इनकी बीमारियां जाने लगी। और इन्होंने विशेष लिखा है कि 8 मई को इनके घर पर आशीर्वाद प्रार्थना था, और परमेश्वर के दास ने, हमारे आत्मिक पिता ने यहाँ से प्रार्थना के लिए टीम इनके घर पे भेजा था। और उन्होंने प्रार्थना करके टीम को इनके घर पे भेजा, और जब टीम इनके घर पे गई, जिस दिन प्रार्थना करके आई, उस दिन के बाद से जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, ये बीमारियां बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं आपके जीवन से। आप आजाद हो चुकी हैं। अब आपको कोई भी गुस्से नहीं आते। आपको जो लहू बहने की प्रॉब्लम था सब कुछ ठीक हो गया। भाई बच्चे, आप बताओ कि आपकी मम्मी कैसे रहती है? अब अच्छी रहती हैं। अब झगड़े लड़ाई करती हैं? नहीं। आपको मारती पीटती है? नहीं। अब घर में शांति है? यस। बहन, आप बताएं कि आपके परिवार के लोग अब आपके साथ मिलकर रहते हैं? हाँ, सब कुछ मिल के रहते हैं भैया। पूरा सब जने मिल के नल लगवाए, फिर पूरी जमीन बंटवारा करें, फिर पूरा घर बना। तारीफ करें जोर से, और जोर से, जोर से।
आप सुन पा रहे हैं, 13 साल से लगातार प्रॉब्लम में थी और इनको लगातार 13 साल से गुस्से ही आते थे। हमेशा इनके बॉडी में दर्द बना रहता था, सिर में दर्द बना रहता था, जिसके कारण से ये हमेशा बच्चों को मारना, गाली देना, परिवार के लोगों को मारना, गाली देना, और जो गांव के लोग इनके घर पे आके बोलते थे उनको भी डंडे लेके दौड़ाती थी, ये गालियां देती थी। और इनके काम से पूरे गांव वाले नाराज थे, इनके परिवार वाले नाराज थे। और डॉक्टर के पास गई, तांत्रिक के पास गई, सब जगह से ये जब परेशान हो चुकी, हैरान हो चुकी, लास्ट में इनको सुसमाचार मिला, चर्च ही आने लगी। आज ये गुस्से से आजाद हो चुकी है, शांति के साथ रहती है। प्रभु ने इनको ब्लेस किया, आज ये पूरे शांति के साथ है, इनका परिवार इनके साथ है। आपका गांव भी आपके साथ में रहता है? हाँ भैया, सब जने बोले थे, सब पूरे गांव के लोग, गांव वाले और आपके घर वाले आप सब क्या बोलते हैं आपके बारे में? यही कहते हैं कि बस बराबर जावा करा करा, चर्च में बनी रहा करा करा, प्रभु तो का इतना आशीष करें। हमका नहीं पता, पूरे गांव को मना कहा थी जिस तरह तोहार घर है उस तरह पूरे गांव के घर न हो। ताली बजाए जोर से, पूरे आनंद के साथ तारीफ करें। और इनकी दूसरी गवाही भी है, आप सब जन कलीसिया ध्यान से सुने। जब ये चर्च में आने लगे, इनकी बीमारी के कारण इनकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत नाजुक थी, जिसके कारण से इनके पास कच्चा घर था और ताकत नहीं थी कि ये घर बना पाए, क्योंकि इनके पति जो भी कमाते थे इनकी बीमारियों में खर्च होती थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह इनका कच्चा घर था, जिसके सामने ये बच्चा भी खड़ा है। इस तरह इनके पास कच्चा मकान था और गुस्से के कारण, चिड़चिड़ेपन होने के कारण कोई भी प्रोग्रेस नहीं था इनके घराने में। और इनके घर के लोगों, इनको और इनके परिवार के लोगों को लोग गलत भी देखते थे, क्योंकि इनके व्यवहार के कारण गांव के लोग भी पूरे परिवार से गुस्सा करते थे और इनके घर वाले भी इनसे गुस्सा करते थे और सब पूरी कमाई बीमारियों में जाती थी। लेकिन इन्होंने बताया कि इन्होंने 1.5 साल पहले अपने घर पर एक बार और प्रभु के दासों को अपने घर पर बुलाया था और चर्च की टीम यहाँ से, जब आप प्रेयर मीटिंग काउंटर पे जाकर लिखाते हैं, तब टीम आपके घर पर जाती है और परमेश्वर के दास उन्हें प्रेयर करके भेजते हैं। परमेश्वर के दास लोग जो इनके घर पे गए थे, उन्होंने इनके घर पे प्रेयर करने के बाद उन्होंने बोला कि 1 साल में आपका घर बनेगा, आपके लिए ऐसी भविष्यवाणी की थी। हाँ भैया, जो भैया लोग गए थे हमारे घर, नान के कमरा था, विश्वासी लोग ढेर आ गए, कहीं हम आते नहीं हैं, तो भैया ने प्रार्थना किया कि ए बहन का घर 1 साल के बाद बदल जाएगा। और जितने पर से वो लोग प्रार्थना करके आए थे, उतनी दूर में हमारा हिस्सा पड़ा था, जमीन, और 4 कमरा हमारा घर बना था। उसके नीचे सीढ़ी लगे किचन, फिर छत के ऊपर नहाउनी, सब कुछ प्रभु दिया है। तारीफ करे जोर से। इस आनंद के लिए आप भी सहभागी हो, ताली बजा के ऊंची आवाज में। और आज इनके घर को आप देख सकते हैं और आप देखें कि किस तरह इनका पुराना घर था और आज जब से इनके घर पे प्रेयर हुई, इनके 4 कमरे हैं, किचन है और इनके पास बाथरूम भी है। तारीफ करें इन आशीषों के लिए, जोर से तारीफ करें। आपके घर को किसने बदल दिया है? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह। आप खुश हैं आज? यस प्रभु। आप लोगों को बताती हैं यीशु मसीह के बारे में? यस भैया। आपके घर में ये सारी खुशियां किसने लेके आया? प्रभु यीशु मसीह। और जोर से बताइए, प्रभु यीशु मसीह। ताली बजाएं जोर से, हालेलुया हालेलुया।